नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंबा से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि विशिष्ट वरीयता का पत्र जारी किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। मैं आगे भी बताऊंगा कि आपसी वरीयता में भी क्या अंतर होगा। दूसरी चीज़ कि कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र भी जारी हुआ है अभी आज ही के डेट में। जो हमारे नियोजित शिक्षक है जिनका 12 वर्ष सेवा पूर्ण हो चुका है, यानी प्रशिक्षण उपरांत उनका 12 वर्ष सेवा हो चुका है, उनके संबंध में अभी आज ही के डेट में कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र भी जारी हुआ है। दूसरी चीज़ की सक्षमता रिकाउंसलिंग के लिए पत्र ये जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और डाउटफुल वालों के लिए अंतिम मौका होगा। और सक्षमता सिर्फ एक नहीं बल्कि द्वितीय यानी प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए पत्र जारी किया गया है। और सक्षमता प्रथम वालों के लिए अंतिम मौका दिया गया है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल का एक पत्र जारी हुआ है। आप देख सकते हैं, राहुल चंद्र चौधरी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल, सभी प्रखंड स्वप्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल, यानी सुपौल के वे डीपीओ भी हैं और वहाँ के बीईओ भी हैं। सुपौल प्रखंड के ही सेवा में प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीवसपुर सुपौल, यानी जो इस विद्यालय के जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था। इसमें लिखा है कि विषय वरीयता निर्धारण के संबंध में आपका पत्र पत्रांक 4 दिनांक 30/1/2025 को मार्गदर्शन मांगा गया था उत्कृष्ट मध्य विद्यालय जीवसपुर के जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा। अब उन्होंने लिखा है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपके द्वारा वरीयता निर्धारण हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई है। उक्त के संबंध में अध्यावधि एकमात्र पत्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 27/59 दिनांक 20/11/2024 संदर्भित है, जिसमें साफ अंकित है कि इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी की श्रेणी के तहत होते हैं, यानी जो बीपीएससी से जो बहाल हैं वे राज्यकर्मी के संवर्ग की श्रेणी के होते हैं। जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी की श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं उनसे वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि अस्तु विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से वरीय होंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक कौन, जो अभी सक्षमता उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं वे स्थानीय निकाय के शिक्षक से वरीय होंगे। अब वरीयता के शेष नियमावली पूर्व नियमावली ही लागू होंगे, यानी वरीयता की जो शेष बातें हैं वो पूर्व नियमावली की तरह ही लागू होंगे। उक्त सूचना मार्गदर्शन आवश्यक कागजात प्रेषित और विश्वासभाजन में वही डीपीओ साहब हैं सुपौल के, और कल 6 फरवरी 2025 का उनका लेटर है, ज्ञापांक 33 देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहले से आप सभी जानते हैं कि नियोजित चूंकि राज्यकर्मी नहीं है, उनको सरकार राज्यकर्मी नहीं मानती है, तो ये सीधी सी बात है कि उनसे वरीय हमारे हो जाएंगे कौन, विशिष्ट हो जाएंगे, ये वरीय हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन विशिष्ट ही बीपीएससी से भी वरीय रहेंगे। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जब नियमावली बना था उसमें इनके वरीयता का संधारण स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो विशिष्ट हैं इनको स्थानीय निकाय स्तर पर जो ट्रेंड पे स्केल डेट है, यानी जो ट्रेंड पे स्केल डेट है उस तिथि से, आप देख सकते हैं यही नियमावली है। इस नियमावली में वरीयता के बारे में लिखा गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संदर्भित की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि वरीयता के संदर्भ में विशिष्ट शिक्षकों की अलग मतलब वरीयता होगी, बीपीएससी की अलग वरीयता होगी। लेकिन जब बीपीएससी वर्सेस विशिष्ट होगा तो विशिष्ट इसलिए वरीय होंगे क्योंकि वो पहले के बहाल हैं, और दूसरी चीज़ की निकाय स्तर पर उनकी वरीयता के बारे में स्पष्ट लिखित है उनके नियमावली में कि शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी, ये नियमावली कहता है। आगे की विशिष्ट शिक्षक की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। और मानदंड क्या है, पहला मानदंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, सीधी सी बात है, यानी ट्रेंड पे स्केल डेट। जैसे उन लोगों ने डीपी किया या जो पहले से जो ट्रेंड बहाल हुए हैं वह 2006 में जो बहाल हुए, तो 1 जुलाई से ही उनकी वरीयता निर्धारित हो जाएगी जो ट्रेंड बहाल हुए हैं। तो और जो डीपी किए हैं वो लगभग 2010 में किए हैं या 2012 में किए हैं, उस तिथि से वे उसका लाभ उठा रहे हैं, उस तिथि से वे
वरीय होंगे। यानी प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि कहिए या जिस तिथि से प्रशिक्षण उत्तीर्णता यानी जो उसका लाभ ले रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की जो तिथि होगी। अब आइए एक दूसरी बात पे हम खबर पर रुख करते हैं कि कालवत प्रोन्नति का पत्र आज भी जारी हुआ है और सक्षमता रिकाउंसलिंग के संबंध में। तो कालवत प्रोन्नति का पत्र जो है वह बहुत जगह अभी मार्गदर्शन मांगा गया था। हालांकि पूर्वी चंपारण के डीपीओ सर के द्वारा भी मार्गदर्शन मांगा गया था, एक दूसरे जिला के भी डीपीओ सर के द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन महीना दिन लगभग बीत जाने के बाद भी अभी तक राज्य से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। फिर भी हमारे कुछ ऐसे डीओ साहब हैं या डीपीओ साहब हैं जो हमारे शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दे रहे हैं। जैसे ये 7 फरवरी 2025 का आज का ही लेटर है और लेटर देख सकते हैं आप लोग, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा का है, 476 देख सकते हैं, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भोजपुर आरा। सेवा में सभी सदस्य सचिव, पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षक नियोजन इकाई जिला भोजपुर आरा, उन्होंने इन सबों को पत्र लिखा है और विषय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। और इसमें उन्होंने वही जिक्र किया उस नियमावली का कि जो नियमावली 2020 के कंडिका 16 के उपकंडिका 2 के अनुसार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि, जो बात की, यानी अगर योगदान किए ट्रेनिंग के रूप में, यानी पहले ट्रेंड बहाल हो गए और योगदान की तिथि हो, अगर ट्रेंड बहाल नहीं हुए तो अगर बहाल हो गए और उसके बाद जिस दिन वो ट्रेनिंग कर लिए उस तिथि से 12 साल उनका लगातार संतोषजनक सेवा होना चाहिए। और ऐसे संतोषजनक जो स्नातक जो उत्तीर्ण हो, यानी जो बीए किए हो, उनको इसका लाभ मिलेगा। यानी लगभग 2012 तक जो ट्रेंड हो चुके होंगे उनको ये लाभ मिलेगा। 2025 चल रहा है, अभी तक 2025 में तो 2013 तक भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में लेटर निकल रहा है। 2013 के फरवरी तक अगर कोई ट्रेंड हुए होंगे तो उनको लाभ मिल जाएगा, अगर शिक्षक होंगे निकाय स्तर के तो। और इस पर उन्होंने पत्र निकाला है, ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस मामले में एक पहल की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत उक्त से आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जो उपयुक्त अर्हता धारित रखते हो उनकी प्रोन्नति विभागीय नियमानुसार करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से एक पक्ष के अंदर, यानी 15 दिनों का समय दिया है कि एक सप्ताह एक पक्ष के अंदर, यानी जो पक्ष होता है 15 दिनों का होता है कि 15 दिनों के अंदर हर हाल में इसका निष्पादन करें और उनका प्रोन्नति करें। ये अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी खबर है। बाकी जिलों में भी निकलना चाहिए, बहुत सारे जिलों में निकल चुका, बहुत जगह प्रमोशन हो भी गया और बहुत जगह अभी नहीं हुआ है। मैं अगली कल की वीडियो में बताऊंगा कि आखिर अगर प्रमोशन होता है तो कितना वेतन बनेगा हमारे शिक्षकों का, क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग अभी के डेट में लगभग 33,120 रुपया बिना विशिष्ट गए मूल वेतन हो रहा है। तो जब ये मूल वेतन में जाएंगे तब कितना इनका मूल वेतन हो जाएगा और वेतन कितना बनेगा, ये कल की वीडियो में मैं शाम को लेकर के आऊँगा। आगे देखिए, जो सक्षमता उत्तीर्ण हमारे शिक्षक है प्रथम या द्वितीय, उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जुड़ी हुई, चूँकि डीपीओ को क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, क्या उसमें करना पड़ेगा, किन किन को आवेदन करना है, क्या सुधार करवाना है, इससे जुड़ी हुई खबर है। और आप देख सकते हैं ये जो सूचना है यह सक्षमता द्वितीय के संदर्भ में है कि जो भी हमारे शिक्षक जो 17 तारीख तक जो काउंसलिंग हुई और उसमें भी असफल हो चुके हैं, उनका डाउटफुल हो गया है, तो 17/2/2025 से 19/2/2025 तक वे फिर करा सकते हैं। यानी 17 जनवरी तक अगर डाउटफुल रहे तो फिर 17 फरवरी से 19 फरवरी तक कराएंगे, लेकिन इस बीच में उनको कुछ काम करना पड़ेगा। हालांकि सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण वालों के लिए अंतिम मौका है, उस पर मैं आगे बताऊंगा कि क्या सूचना है। पहले सक्षमता द्वितीय वालों को करना क्या होगा कि वैसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ परंतु कतिपय कारणों के यथा नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि के कारण से आधार सत्यापन नहीं हो पाया, तो वे दिनांक 10/2025 से यानी 10 फरवरी से लेकर के 10/2025 तक नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु, यानी 8 तारीख से लेकर के 10 के बीच में वे क्या करेंगे, या 7 तारीख आज ही है तो आज का तो समय गया, लेकिन 8 से 10 के बीच में क्या करेंगे, ये सभी पदस्थापन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे कि हमारी ये गलत चीज़ प्रविष्टि हुई है, और उस प्रविष्टि को उक्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो भी संशोधित नाम होगा, जन्मतिथि, लिंग निर्धारण होगा, मोबाइल नंबर की प्रविष्टि अगर गलत की है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर ये सब सुधार होगा। और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड भी करना अनिवार्य होगा, क्योंकि उधर से वो सुधार करेंगे डीपीओ महोदय और इधर हमारे अभ्यर्थी भी 8 से 10 के बीच में क्या करेंगे, ये अपना अपलोड भी करेंगे, साइट खुलेगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में
जो आवेदन भरते समय जो भी अपना उन्होंने सूचना दिया है उस पर कोई ओवर राइटिंग नहीं होगी सॉफ्टवेयर में, और उसमें कोई डिलीट वगैरह का ऑप्शन मतलब नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आपको नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के उपरांत संबंधित सभी शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी आप अपने सुधार के लिए आवेदन देंगे डीपीओ साहब को, उनका मॉनिटरिंग एक तरह से डीईओ साहब करेंगे, और जिला स्तर पर उक्त कार्रवाई दिनांक 14/2/2025 तक 14 फरवरी तक हो जाएगी, और फिर आप 17 फरवरी से लेकर के और 19 फरवरी तक आप अपना काउंसलिंग कराएंगे। उसके संबंध में लिखा गया है कि 17/1/2025 तक जिलों में संपन्न काउंसलिंग के दौरान जो भी शिक्षक अभ्यर्थी का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है। दूसरी बात कि संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों को संसूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पोर्टल दिनांक 10 से लेकर 14 तक, ये 10 से लेकर 14 तक खुला रहेगा। यानी 8 से 10 तक क्या करना है, आपको आवेदन कर देना है डीपीओ साहब को, और 10 तारीख से 14 तारीख तक जब ये पोर्टल खुला है तो जिनका भी जो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए गए थे या संदिग्ध था तो ओरिजिनल नहीं था या जो इस तरह की समस्याएं थी, वे सभी अपने जो भी उनका डाउटफुल का कारण था उस कारण का निष्पादन करेंगे और अपलोड करेंगे वो सब चीज़ को देख करके कि उनमें क्या कमी रह गई थी जिसके कारण उनको डाउटफुल की श्रेणी में डाला गया। इस अवधि में संबंधित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से फिर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अब आइए सक्षमता एक जो उत्तीर्ण हमारे शिक्षक है, और अभी तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, सक्षमता प्रथम जो उत्तीर्ण शिक्षक थे जिनमें कतिपय कारणों से जो हमारे शिक्षक 2024 में जो उत्तीर्ण हुए और अभी तक उनकी काउंसलिंग में डाउटफुल है, वैसे शिक्षकों के संबंधित ये सूचना है कि एतद द्वारा सभी संबंधित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में 2 चरणों में काउंसलिंग कराई गई। 2 चरणों का काउंसलिंग के पश्चात ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया है का काउंसलिंग दिनांक 15/2/2025 को कराने का निर्णय लिया गया है। यानी जो सक्षमता एक उत्तीर्ण थे, प्रथम उत्तीर्ण थे, उनकी काउंसलिंग अब 15 फरवरी को हर हाल में होगी। अगर 15 फरवरी को अगर आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी, और ये अंतिम मौका है। उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए यह अंतिम अवसर है, यहाँ अंतिम अवसर है, सीधे लिख रहा है। आगे देखिए 3 नंबर बिंदु कहता है कि सक्षमता प्रथम के लिए 2 चरणों का जो सभी जो काउंसलिंग हुआ तो अभ्यर्थियों का एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सॉफ्टवेयर विकल्प प्रदान किया गया है। आप 8 से लेकर के 12 तारीख तक आपके लिए सक्षमता एक उत्तीर्ण वालों के लिए 8 से 12 तक खुला रहेगा, सक्षमता 2 उत्तीर्ण वालों के लिए 10 से 14 तक खुला हुआ है। तो इस तरह आप अपना यूजर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और डाउटफुल की श्रेणी से बाहर आइए, विशिष्ट शिक्षक बनने का लाभ उठाइए, और नियोजित शिक्षक के जो हमारे क्या कहते हैं कालबद्ध प्रोन्नति है उसका लाभ हमारे नियोजित शिक्षक उठाएंगे। ये अच्छी बात है। आरआई के शिक्षकों के लिए क्योंकि वहाँ के लिए पत्र जारी हुआ है, आप अपना फिक्सेशन कराएं, ये अच्छी बात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों से विदा लेना चाहूँगा। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।